अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अपवर्क फ्रीलांसिंग वेबसाइट के बारे में तो हर कोई जानता है कि ये वर्ल्ड की टॉप बेस्ट फ्रीलांसिंग वेबसाइट में से एक है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म बेस पे काम प्रोवाइड करती है और हर फ्रीलांसर चाहता है कि उसकी एक हाई रेटेड प्रोफाइल हो अपवर्क पर। लेकिन हम फ्रीलांसर्स काफ़ी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करते हुए या कवर लेटर लिखते हुए, जो कि हमें पता भी नहीं होता और जिनकी वजूहात की वजह से हमें अपवर्क पे काम नहीं मिलता। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम वो कौन सी मिस्टेक्स करते हैं अपनी प्रोफाइल में और अपने कवर लेटर में, जिसकी वजह से हमें जॉब नहीं मिलती। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन घबराना नहीं है, वीडियो को एंड तक देखना है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपवर्क पर आपको काम दो तरीके से मिल सकता है। एक तो क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को सर्च करे और फिर आपको इनविटेशन सेंड करता है जिसपे आपके कनेक्शंस नहीं यूज़ होते, और दूसरा ये कि आप खुद जॉब को सर्च करते हैं और फिर उस पर अप्लाई करते हैं जिसमें आपके कनेक्शंस यूज़ होते हैं। सबसे पहले जो हमारी मिस्टेक होती है वो होती है कि हम अपनी प्रोफाइल को सर्चेबल नहीं बनाते, जिसकी वजह से जब आपकी सर्च में ही नहीं आएगी प्रोफाइल, तो क्लाइंट आपको कैसे इनविटेशन सेंड करेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये मिस्टेक से करनी है, अपनी प्रोफाइल को सर्चेबल बनाना है, ताकि जब क्लाइंट अपने काम के हिसाब से फ्रीलांसर्स को सर्च करे तो लिस्ट में हमारी प्रोफाइल भी डिस्प्ले हो। तो ये तो होता है फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि आपकी प्रोफाइल को जब क्लाइंट ओपन करके देखे तो फिर उसे वो प्रोफाइल इतनी अच्छी लगे कि वो आपको इनविटेशन सेंड करे। तो वो सेकंड स्टेप होता है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। पहले मैंने यहाँ पर गूगल को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टॉप ग्राफिक डिज़ाइनर ऑन अपवर्क। ग्राफिक डिज़ाइनर वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये बहुत कॉमन है और ईज़िली हर कोई इसे अंडरस्टैंड कर लेता है। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट लिंक है हम इसको क्लिक करेंगे तो जो लिस्ट ऑफ फ्रीलांसर्स है रिलेटेड टू द ग्राफिक डिज़ाइनर वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी। आप अपनी निच के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से यहाँ पे सर्च करके और फ्रीलांसर्स की जो प्रोफाइल है उसे अपनी प्रोफाइल से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक है मैं उसको क्लिक कर लेती हूँ और उसके बाद जो नेक्स्ट पेज होगा वहाँ पर आप देखेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनर से रिलेटेड जहाँ पर आपको प्रोफाइल डिस्प्ले हो जाएंगी। फ्रीलांसर्स की जो लिस्ट होती है वो एक कार्ड की सूरत में आपके सामने पेश होती है, जिसमें सबसे पहले इनका आवरली रेट नज़र आता है ऊपर, जो कि मैंने अभी थोड़ा सा हाइड किया हुआ है। उसके बाद इनकी डीपी नज़र आ रही होती है, उनके बाद इनका नाम नज़र आ रहा होता है, उनके बाद इनकी डेजिग्नेशन या प्रोफाइल की जो इनकी टाइटल होती है वो नज़र आ रही होती है। उसके बाद जो होती है यहाँ पे इनकी रेटिंग नज़र आ रही होती है और उन्होंने कितनी जॉब डंस की हुई हैं वो नज़र आ रही होती है, और उसके बाद जो है नीचे इनकी स्किल्स नज़र आ रही होती हैं, और फिर जो लास्ट में है सी मोर का एक बटन नज़र आ रहा होता है, जिसको आप जब क्लिक करते हैं तो पूरी डिटेल में इनकी जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा तो ये है कि अपनी प्रोफाइल को हम सर्चेबल कैसे बनाएं। जब आपके सामने ये लिस्ट होगी तो बहुत से ऐसे भी आपको प्रोफाइल्स नज़र आएंगी जिन्होंने कोई भी जॉब डन नहीं किया होगा और उनकी कोई भी रेटिंग नहीं होगी, बट वो स्टिल जो है वो डिस्प्ले आ रही होंगी जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल को सर्चेबल बनाया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे तो नाम के नीचे इनका ग्राफिक डिज़ाइनर ये इनकी स्पेशल प्रोफाइल है, जो कि नीचे भी आप ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ एक आइकन नज़र आएगा आपको ट्रॉफी का। तो ये शो कर रहे हैं कि ये इनकी स्पेशल प्रोफाइल है जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर के नाम से उन्होंने क्रिएट की हुई है। तो सबसे पहली टिप है अपनी प्रोफाइल को सर्चेबल बनाने के लिए कि एक तो स्पेशल प्रोफाइल बनाएं अपने निच की हिसाब से। जैसे यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनर की निच हमने ओपन की है, उन्होंने स्पेशल प्रोफाइल ग्राफिक डिज़ाइनर के नाम से ही एक क्रिएट की हुई है, तो आप भी एक ऐसे ही स्पेशल प्रोफाइल बनाएं जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर के नाम से हो। उसके बाद जब हम इन प्रोफाइल को ओपन करके देखेंगे तो इनकी जो मेन टाइटल होगा वो भी डिस्प्ले होगा। मैं आगे जाके आपको वो भी दिखाऊंगी कि उसको आपको कैसे सही करना है। फ़िलहाल हम इस कार्ड को देखते हैं, तो आवरली रेट को भी हम एंड में देखेंगे। सबसे पहले तो सर्च के हिसाब से आपका सर्चेबल टाइटल होना चाहिए, एक स्पेशल प्रोफाइल होनी चाहिए,
आपके निच के हिसाब से। उसके बाद जो है स्किल्स की बात आती है। स्किल्स में भी अगर आप नोट करें तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वर्ड यूज़ किया गया है। तो जो भी आपकी निच है अकॉर्डिंगली वो वर्ड आप जितनी दफ़ा अपने टाइटल में, अपने स्पेशल प्रोफाइल में और अपने डिस्क्रिप्शन में और अपनी स्किल्स में यूज़ करेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस है अपनी प्रोफाइल को सर्चेबल बनाने के लिए। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को ओपन कीजिए, अपने टाइटल्स को मैच कीजिए, अपनी स्किल्स को मैच कीजिए, और जो कि टॉप रेटेड है, जिनको ऑलरेडी यहाँ पे काम मिल चुका है, जिनके अच्छे रिव्यूज़ हैं, तो वहाँ से आप स्किल्स को मैच कीजिए। अगर कोई नई स्किल है तो आप उसको ऐड ऑन कीजिए, और अगर कोई ऐसी स्किल है जो कि आपके निच से रिलेटेड है बट अभी तक आपने उसको सीखा नहीं है और उससे डिमांडेड काम आ रहा है जो कि अभी डिमांड में है, तो उसे मेक श्योर कीजिए कि वो भी आपके स्किल में ऐड हो और आप उससे अच्छी तरीके से उस पर एक्सपीरियंस हासिल करें। तो अगर कोई नई स्किल है आप उसको इजीली सीख सकते हैं। आजकल यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, तो आप उनको जाके वहाँ से सीख सकते हैं और फिर अपनी स्किल में उसको ऐड कर सकते हैं। तो हमारी जो सेकंड मिस्टेक होती है फ्रीलांसर्स की, कि हम अपनी स्किल्स को सही से अपडेट नहीं करते। तो इस तरीके से इन प्रोफाइल्स को आप ओपन करके और अपनी स्किल्स को सही तरीके से ऐड कर सकते हैं कि कौन सी स्किल आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी नहीं, और इस तरीके से हम अपनी सेकंड मिस्टेक को सही कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड मिस्टेक की, जो कि हम फ्रीलांसर्स सबसे ज़्यादा करते हैं, और वो है आवरली रेट से रिलेटेड। तो सबसे जो पहले हमारी मिस्टेक होती है कि हम अपनी प्रोफाइल को सर्चेबल नहीं बनाते। उसके बाद हमारी मिस्टेक होती है कि हम जो है वो सही से स्किल्स को सिलेक्ट नहीं करते। अच्छा, प्रोफाइल की जो टाइटल होती है, डिस्क्रिप्शन में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, उसके बाद स्किल्स की जो सिलेक्शन होती है, ये सारी चीज़ें मिलकर भी हमारी प्रोफाइल को सर्चेबल बनाती हैं। इन चीज़ों की बात आती है कि जब क्लाइंट ने आपकी प्रोफाइल को सर्च किया, आपने अपनी प्रोफाइल को सर्चेबल बना दिया, आपने अपनी स्किल्स को भी अपडेट कर लिया, आपकी प्रोफाइल क्लाइंट को बहुत पसंद आई, बट आपके पास अभी तक कोई जॉब डन नहीं हुई और आपके पास कोई भी पॉजिटिव रिव्यू नहीं है, कोई भी जॉब आपके प्रोग्रेस में भी नहीं है, और आपने जो अपना आवरली रेट है वो किसी एक ऐसे फ्रीलांसर जैसा रख दिया है जो कि टॉप रेटेड है या जिसने 2-3-4 काम भी किए हुए हैं और उसको अच्छे रिव्यूज़ हैं, तो ज़ाहिरी बात है क्लाइंट यही कहेगा कि इन दोनों के प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम है और आवरली रेट जो है वो दोनों का सेम है, तो इस बंदे के पास तो अभी तक कोई काम नहीं, तो पता नहीं ये मेरा काम कैसे करके देगा, करेगा भी नहीं करेगा, तो मैं इसको देने के बजाय अपना काम उस फ्रीलांसर को क्यों ना दूँ जिनके पास ऑलरेडी काम मौजूद है और जिनके पास अच्छे रिव्यूज़ हैं। तो यहाँ पर हम फ्रीलांसर्स मिस्टेक ये करते हैं कि हम न्यू होते हैं अपवर्क पर, बट हम अपने आवरली रेट जो है वो बहुत ज़्यादा रख देते हैं, हम अपना आवरली रेट सही सिलेक्ट नहीं करते। तो मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आप अपवर्क पे न्यू हैं और आपको काम नहीं मिल रहा तो अपना आवरली रेट थोड़ा सा कम कीजिए। अगर मेरी सजेशन माने तो स्टार्टिंग में $3 से $5 तक का आप अपनी रेंज रखिए, जो कि शायद आपको अभी पसंद ना आए, बट अगर 1-2 जॉब आपकी डन हो जाएंगी उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी आवरली रेट को 5 to 6, 6 to 8, 8 to 10 और इस तरीके से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं जैसे जैसे आपको ज़्यादा काम मिलता जाएगा और आपको रिव्यूज़ अच्छे मिलते जाएंगे। तो हमारी इस वक्त यही कोशिश है कि एटलीस्ट हमें काम मिलना स्टार्ट तो हो अपवर्क पे, ताकि हमारी प्रोफाइल भी ग्रो करे टाइम टू टाइम। लेकिन अगर हम एकदम से अपना बहुत ज़्यादा आवरली रेट रख लेंगे तो ज़ाहिर बात है क्लाइंट जो है वो उसी को प्रेफर करेगा जो कि आपके बराबर है, बट उसको आपसे ज़्यादा रिव्यूज़ मिले हुए हैं। तो आवरली रेट सेलेक्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम सही आवरली रेट सेलेक्ट करें। तो फोर्थ मिस्टेक जो हम फ्रीलांसर्स करते हैं वो डीपी से रिलेटेड है। डीपी मोस्टली हम जो अपलोड करते हैं वो सेल्फ़ी वगैरह होती हैं, तो इस तरीके की डीपी हमें सिलेक्ट नहीं करनी। हमें इस तरीके की डीपी सिलेक्ट करनी है जो कि फोकस करे हमारे फेस को और एक स्माइलिंग फेस के साथ जो हमारी पिक्चर हो, क्लियर पिक्चर हो, वो ही हम अपलोड करें एज अ डीपी, ताकि क्लाइंट पे जो है वो एक अच्छा सा इफ़ेक्ट पड़े। यहाँ पर मैं एक और टिप देती जाऊँ आपको
कि मीनवाइल जब तक आपको काम नहीं मिलता अपवर्क पे या किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज़ कीजिए कोई भी न्यू स्किल सीखने में, और ऐसी स्किल सीखिए जो कि डिमांडिंग हो, और जब आप उसको सर्च करें तो सर्चिंग रिज़ल्ट में वो ज़्यादा आ रही हों, और आप यूट्यूब से आराम से उसको सीख सकते हैं। और दूसरी भी वेबसाइट्स हैं जो कि मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप ऊपर थंबनेल में मैं उनके लिंक भी दे दूँगी, वहाँ से भी आप जाके फ्री ट्यूटोरियल्स और फ्री क्लासेस वहाँ से आप ले सकते हैं, फ्री कोर्सेज़ वहाँ से आप ले सकते हैं और न्यू स्किल्स को सीख सकते हैं। क्लाइंट के पास भी ऑप्शन होता है कि जब वो जॉब पोस्ट करता है तो वहाँ से वो स्किल्स को भी ऐड कर सकता है जिन स्किल्स से रिलेटेड वो फ्रीलांसर्स को सर्च कर रहा है अपनी जॉब के लिए। और ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्रीलांसर की प्रोफाइल को ओपन कर लिया है, और ये इनकी मेल प्रोफाइल है। इस पर आप प्रोफाइल में ऊपर इनकी कंट्री नेम और इनका टाइम नज़र आ रहा होता है। उसके बाद इनका जो सक्सेस रेट है और टॉप रेटेड है या नहीं है, या न्यूबीज़ है, वो नज़र आ रहा होता है, जो कि अभी न्यूबीज़ के लिए इन चीज़ को डिस्कस करना लाजिम नहीं है। तो हम फ़िलहाल इन चीज़ों को छोड़ते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आता है वो आपकी प्रोफाइल का टाइटल है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। साइड में अगर आप देखें व्यू के नीचे, तो यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के नाम से एक स्पेशल प्रोफाइल इनकी बनी हुई है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप एक स्पेशल प्रोफाइल अपनी निच के हिसाब से क्रिएट कीजिए। और फिर यहाँ पर देखें तो ये इनकी मेन प्रोफाइल है, और इनका जो टाइटल है वो है ग्राफिक डिज़ाइनर एंड फोटोग्राफ़र। तो आप यहाँ पर अपनी निच के हिसाब से ही टाइटल सेलेक्ट करें। जैसे मैंने आपको बताया कि आप फ्रीलांसर को कैसे सर्च कर सकते हैं, इसी तरीके से आप फ्रीलांसर को सर्च कीजिए और 1 बाय 1 3-4 प्रोफाइल्स को ओपन कीजिए, उन सब के टाइटल्स को टैली कीजिए अपनी प्रोफाइल से, और जो आपकी निच और आपके काम से बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, चाहें तो आप फुल उनकी टाइटल को कॉपी भी कर सकते हैं, या उनको थोड़ा बहुत चेंज करके मेन उनमें जो कीवर्ड्स हैं वो सर्च करके अपनी टाइटल को लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि अब मैंने यहाँ पर एक और प्रोफाइल को ओपन किया आपके सामने। आप इनके जो टाइटल है वो चेक कर सकते हैं, इनका है एक्सपर्ट ग्राफिक डिज़ाइनर। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल का मेन जो प्रोफाइल है उनके टाइटल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक स्पेशल प्रोफाइल जैसे यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग इन्होंने भी बनाई हुई है, इस तरीके से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी डिस्क्रिप्शन की। तो जैसे हमने ग्राफिक डिज़ाइनर के वर्ड को यहाँ पर एज अ कीवर्ड लिया है, तो डिस्क्रिप्शन में भी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप जितनी बार यूज़ करेंगे उतना आपकी जो प्रोफाइल है वो सर्च में आएगी। अगर आप यहाँ पर नोट करें आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, और फिर ग्राफिक डिज़ाइनर का काफ़ी जगहों पे जो है डिस्क्रिप्शन में भी ज़िक्र किया गया है, जिससे इनकी प्रोफाइल और सर्चेबल हो जाती है। और फिर यही वर्ड जो है वो अपनी स्किल्स में भी ऐड करते हैं, या ग्राफिक डिज़ाइनर से रिलेटेड जो भी स्किल्स है, जस्ट लाइक एडोब फोटोशॉप है या इलिस्टर है, इस तरीके के कोई भी सॉफ्टवेयर आपने सीखे हुए हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, तो भी आपकी जो प्रोफाइल है वो सर्च में आएगी। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल करना है अपनी प्रोफाइल बनाते हुए, जो कि मेन चीज़ें हैं अपनी प्रोफाइल को सर्चेबल बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में हमने बात की कि अपनी प्रोफाइल को हम सर्चेबल कैसे बनाएं, सही तरीके से टाइटल को सिलेक्ट करके अपनी मेन प्रोफाइल के लिए, और एक स्पेशल प्रोफाइल क्रिएट करके जो कि हमारी निच से रिलेटेड हो। उसके बाद वही जो सर्चेबल कीवर्ड्स हैं, जो डिमांड में कीवर्ड्स हैं, अपनी निच के हिसाब से वो डिस्क्रिप्शन में मल्टीपल टाइम यूज़ करके, और उसके बाद अपनी स्किल्स को भी अपडेट करके अपनी निच के हिसाब से। और उसके बाद हमने देखा कि हम सही डीपी, एक अच्छी डीपी कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के लिए, और आखिर में सही आवरली रेट हम कैसे चूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के लिए। तो यहाँ तक तो हम अपनी प्रोफाइल को इतना अच्छा बना चुके हैं कि अब हमारी प्रोफाइल सर्च में भी आ जाती है, और उसके बाद जब हमारी क्लाइंट सर्च में आने के बाद क्लाइंट उसको ओपन करके देखेगा तो यहाँ पर अब हमें वो मिस्टेक्स नज़र नहीं आ रही होंगी जिनकी वजूहात की बिना पर हमें काम नहीं मिलता। तो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप आता है कि कवर लेटर एक इफ़ेक्टिव कैसे लिखा जाए। इनविटेशन पे आप लिख सकते हैं, या कोई भी जॉब सर्च करके उस पर भी आपको कवर लेटर लिखना पड़ता है। तो दोनों सूरतों में एक इफ़ेक्टिव कवर लेटर जो कि आपको जॉब विन करने में हेल्प करे, वो हम कैसे लिख सकते हैं। और इस तरीके के बाद हम अपनी प्रोफाइल को और भी डिटेल में देखेंगे कि हम इसको कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आएंगी। तो अगर आप इस किस्म की और भी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे कर लीजिए।
बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन आइकन को भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए और अपवर्क पर अपनी हाई रेटेड प्रोफाइल बनाना स्टार्ट कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो, या आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, या आप नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और उसे ज़रूर कंसिडर किया जाएगा। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी टाइम टू टाइम न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं। तो अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।